हेलो स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं वो बनते कैसे हैं? तो ऑब्वियसली एक बड़े बिल्डिंग को बनाने से पहले ज़रूर उसकी कोई ड्राइंग या उसकी कोई स्केच बनाई जाती होगी। ये स्केचेस बनाने के लिए आपको डिटेल्ड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स चाहिए। जी हाँ, मैथमेटिक्स में एक स्टडी है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री, जहाँ पे हमको शेप्स और शेप्स से जुड़े मेजरमेंट्स का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ज्योमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन से लिया गया है, जहां पे जियो का मतलब है अर्थ एंड मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। तो आज पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 4 में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक शेप्स इन ज्योमेट्री का पार्ट 1। तो आपके स्क्रीन पे देखिए, मैंने एक डॉट बनाया हुआ है। इस डॉट को आप पेन, पेंसिल या फिर आपका जो कंपास है उस कंपास के नोकीले एंड से भी बना सकते हो। ये डॉट इतना छोटा है कि इसका कोई थिकनेस ही नहीं है और इसको मेजर करना बहुत मुश्किल है। इसको हम बोलते हैं पॉइंट। ठीक उसी तरह से मैंने दो और पॉइंट्स बनाए हैं आपके स्क्रीन पर और उनको नाम दिया है ए बी सी। चले आते हैं पेज नंबर 47 के ट्राई दिस के क्वेश्चन नंबर 1 पे। With a sharp tip of the pencil, mark 4 points on paper and name them by the letters A, C, P, H. Try to name these points in a different way. One such way would be this. तो आप एक पेंसिल लीजिए, वाइट पेपर लीजिए, वहाँ पे 4 पॉइंट्स कहीं भी मार्क कीजिए और उनको ACPH नाम दीजिए। आपको दिखेगा कि ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अ स्टार इन द स्काई ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। आइडेंटिफाई एटलीस्ट 5 सच सिचुएशंस इन योर डेली लाइफ। तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका रिलेशन हम पॉइंट से निकाल सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर थोड़ा सा पानी अगर कहीं पे गिर जाता है उसको हम पॉइंट बोल सकते हैं, थोड़ी सी इंक गिर जाती है उसको पॉइंट बोल सकते हैं। मगर हाँ, पानी का जो ड्रॉप गिरा है और इंक का जो ड्रॉप गिरा है थोड़ा सा दूर से आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट्स हमको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मिल जाएंगे। अब मान लीजिए मैंने 2 पॉइंट्स बनाए ए और बी और दोनों को जोड़ा विद अ स्केल। तो आप यहां पे देख लीजिए ए और बी का जो डिस्टेंस है जो मैंने स्केल के जरिए जोड़ा है ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इन दिस फिगर ए एंड बी का जो डिस्टेंस है विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम और उनको जोड़ने वाला जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक उसी तरह से आपका जो ट्यूबलाइट होता है या फिर आपके पास जो पेंसिल बॉक्स है उसका जो किनारा है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट ऑलवेज हैज अ डेफिनेट स्टार्ट एंड डेफिनेट एंड। तो यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है इसका स्टार्ट मान लीजिए ए से है, इसका एंड मान लीजिए बी से है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ए और बी, स्क्रीन पे देखिए इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लाइन सेगमेंट है ए और बी इसके ऊपर अनगिनत इनन्यूमरस पॉइंट्स हैं। चले आते हैं ट्राई दीस पर जो दिया हुआ है पेज नंबर 48 पर। नेम द लाइन सेगमेंट्स इन दिस फिगर। इज ए द एंड पॉइंट टू ईच ऑफ दिस लाइन सेगमेंट्स। तो बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स हैं। बी ए एंड सी ए, 2 लाइन सेगमेंट्स हैं और हाँ, ए जो है वो एंडिंग पॉइंट है दोनों लाइन सेगमेंट का। अब वापस देखिए यहां पे जो 2 पॉइंट्स थे ए और बी, मैंने दोनों को जोड़ा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के बीच में स्टैब्लिश किया, तो इसको हमने बोला लाइन सेगमेंट। अब अगर मैं ए से आगे निकल जाऊं या बी से आगे निकल जाऊं तो क्या ये लाइन सेगमेंट कभी खत्म होगी? ऑब्वियसली नहीं। तो अगर मैं ए से आगे चला जाऊं या बी से आगे चला जाऊं तो इसको हम लाइन सेगमेंट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लाइन। क्योंकि लाइन वो ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें कोई डेफिनेट स्टार्ट या डेफिनेट एंड नहीं हो सकता, यानी कि इसकी लेंथ जो है वो फिक्स्ड नहीं हो सकती। तो देखिए मैंने स्क्रीन पर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया है और लाइन पे ऊपर भी ठीक लाइन सेगमेंट की तरह अनगिनत पॉइंट्स हो सकते हैं। तो यहां पे हमको एक डिफरेंस मिल जाता है लाइन सेगमेंट और लाइन का। लाइन सेगमेंट का डेफिनेट स्टार्ट डेफिनेट एंड होता है जबकि लाइन का डेफिनेट स्टार्ट और डेफिनेट एंड नहीं होता। अब आपने चौराहा तो देखा ही होगा जहां पे 2 रोड्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो यहां पे स्क्रीन पे देखिए 2 लाइन बनी हुई है L1 और L2, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट द पॉइंट P। तो इस L1 और L2 को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन और P को बोलेंगे द कॉमन पॉइंट।
अब चले आते हैं पेज नंबर 49 के डू दिस सेक्शन पे। टेक अ शीट ऑफ पेपर, मेक टू फोल्ड्स टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड डिस्कस। तो आप एक पेपर लीजिए, उसको दो फोल्ड में मोड़िए। तो आप फोल्ड में जब मोड़ते हो तो वहां पे लाइन पड़ जाती है ना पेपर पे। अब आपसे क्वेश्चन नंबर ए में पूछा है, कैन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट? क्या दो लाइंस एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो, कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज, कैन टू और मोर लाइंस इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट? बिल्कुल हो सकता है, एक पॉइंट पे बहुत सारे लाइंस इंटरसेक्ट हो सकते हैं, मगर दो लाइंस इंटरसेक्ट सिर्फ एक पॉइंट पे ही करेंगे। क्लियर? अब चले आइए एक टेबल पर। ये जो टेबल है इसके चार साइड्स हैं। अब हर एक साइड जो है इसको हम क्या बोलेंगे? एक लाइन सेगमेंट। अब ऑपोजिट लाइन सेगमेंट्स को देखिए जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये दो लाइन सेगमेंट्स कभी एक दूसरे को टच करने वाले हैं? अगर ये लाइन सेगमेंट्स ना होकर लाइन भी होते तो क्या ये एक दूसरे को कभी टच करते? आंसर इज नो। ठीक उसी तरह से रेलवे ट्रैक के बारे में सोचिए, या आपके विंडो पे जो फ्रेम बनी होती है उसके बारे में सोचिए। यहां पे जो दो लाइंस हैं ऑपोजिट साइड के, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ऐसे दो लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को टच ना करें और अपने बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस हमेशा बरकरार रखें, इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब ये इमेज देखिए सन का। सन से बहुत सारे लाइंस बाहर आ रही हैं, तो सन इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये लाइन जो सन से बाहर आ रही है ये कहीं पे रुकने वाले नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस चलते जाएंगे, यानी कि इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है। यानी कि हम ऐसे एक लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है मगर कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो ऐसा एक लाइन सेगमेंट या ऐसा एक ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट डज नॉट हैव एन एंडिंग पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं रे। तो रे इज बेसिकली पार्ट ऑफ अ लाइन जिसका डेफिनेट स्टार्ट तो है मगर कोई डेफिनेट एंड नहीं है। और देखिए स्क्रीन पर इस तरह से हम रे को डिनोट करते हैं। चले आते हैं पेज नंबर 51 पर। ट्राई दिस सेक्शन में नेम द रेज गिवन इन दिस पिक्चर। तो पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे कौन कौन से रे हैं? यहाँ पे दो रेज हैं, टी ए एंड टी बी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रेज? तो क्या टी स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों रेज का? बिल्कुल है। अब ये पिक्चर देखिए, यहां पे एक रे है जो स्टार्ट हो रहा है ओ से और बी और ए से ये रे पास कर रहा है। इस रे को हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे ओ ए या फिर ओ बी। हम इसका नाम कभी भी ए ओ या बी ओ नहीं देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में वो लेटर लिखना होता है या वो वाला पॉइंट मेंशन करना होता है जहां से रे की शुरुआत हुई। तो ओ से शुरू होता है, ये ए के ऊपर से चलता ही जाता है इसका नाम, इसलिए हम ओ ए या फिर ओ बी रख सकते हैं, उल्टा नहीं हो सकता। तो एरो को बहुत ध्यान से नोटिस कीजिए। ये एरो बताता है कहां से स्टार्टिंग पॉइंट है और किसके ऊपर से ये पास कर रहा है। चले आते हैं पेज नंबर 51 के एक्सरसाइज 4.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स, अ लाइन, 4 रेज, 5 लाइन सेगमेंट्स। तो फिगर को बहुत ध्यान से देखिए, यहां पे 5 पॉइंट्स क्या क्या हैं? डी, ई, ओ, बी एंड सी। यहां पे लाइन कौन सी है? डी बी। यहां पे 4 रेज कौन से हैं? ओ सी, ओ बी, ओ ई, ओ डी। और यहां पे 5 लाइन सेगमेंट्स कौन से हैं? ओ बी, ओ सी, ओ ई, ओ डी, डी ई। तो इससे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज। तो 12 तरीके होंगे जिससे हम लाइन को बता सकते हैं। चूज ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द गिवन 4। तो देखिए यहां पे 12 लाइंस क्या क्या हो सकती हैं? ए डी, ए बी, ए सी, बी डी, बी सी, सी डी, डी ए, बी ए, सी ए, डी बी, सी बी एंड डी सी। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यूज द फिगर टू नेम। अब यहां पे 4 सब क्वेश्चन हैं। तो पहला है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। तो किस लाइन पे पॉइंट ई है? ऑन द लाइन ए डी। बी पार्ट है लाइन पासिंग थ्रू ए। तो ए कहां से पास करिए किस लाइन के ऊपर से? ए ई।
अगला है लाइन ऑन विच ओ लाइज, तो किस लाइन के ऊपर है, देखिए ओ सी बी। अगला है टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो कौन कौन सी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, सी ओ एंड ए ई। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड टू गिवन पॉइंट्स, तो हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, इनन्यूमरेबल, हम काउंट भी नहीं कर पाएंगे, इतने सारे लाइन्स एक गिवन पॉइंट से पास कर सकते हैं। अगला है टू गिवन पॉइंट्स, तो दो अगर गिवन पॉइंट्स हैं उनके बीच में सिर्फ एक ही लाइन पॉसिबल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 6 पे चले आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूं। तो पहला क्या है, Q, M, O, N, P आर पॉइंट्स ऑन लाइन MN। तो ध्यान से देखिए ये आंसर क्या है, दिस इज ट्रू, ये सभी पॉइंट्स MN पे ही लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर B, MON आर पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट MN, ध्यान से देखिए ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 6 का C, M and N are end points of the line segment MN, obviously, so this is true. Question number 6 का D, O and N are the end points of the line segment OP, obviously this is false. Line segment का नाम अगर OP है तो N कैसे end point होगा, P end point होगा ना। 6 का E, M is one of the endpoints of the line segment QO, तो obviously this is again false. Next is 6 का F, M is a point on the ray OP, बहुत ध्यान से देखिए, this is again false, क्योंकि M जो है वो OP के पहले आ रहा है तो ये कभी भी उस रे पे फॉल नहीं करेगा। Next is क्वेश्चन नंबर 6 का G, ray OP is different from the ray QP, obviously this is true, क्योंकि OP जो है ये अलग रे है, O से शुरू हो रहा है, P के ऊपर से जा रहा है, और QP जो है वो अलग रे है, ये Q से शुरू हो रहा है या P के ऊपर से जा रहा है। 6 का H, the ray OP is same as the ray OM, obviously this is false, दोनों O से शुरू हो रहे हैं मगर दोनों का डायरेक्शन जो है वो एकदम ही उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 6 का I, ray OM is not opposite to ray OP, again this is false, दिस इज ऑपोजिट ना, इट इज ऑपोजिट, हमको दिख ही रहा है। 6 का J, O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, तो ऑब्वियसली यहाँ पे O जो है वो इनिशियल पॉइंट है बोल करी तो फर्स्ट लेटर है। क्वेश्चन नंबर 6 का K, N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM, तो ऑब्वियसली दिस इज ट्रू। तो इससे हमारा एक्सरसाइज 4.1 पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। हमने पढ़ लिया व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, लाइन किसे कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं, पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं और रेस किसे कहते हैं। पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 4 में हम पढ़ने वाले हैं बाकी ज्योमेट्रिकल शेप्स, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा पार्ट 2 के वीडियो के लिए। टिल देन कीप लर्निंग।